दे दो, पैसे ले लो, झूठे दे। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, इससे ये जीवन भर का मन। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, कम समय में ज्यादा मनोरंजन और मजेदार अभिज्ञता के लिए द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला एक नौजवान सुर और ताल का सबसे बड़ा इंजीनियर बन गया, और जानेंगे 50 साल का सिंगिंग करियर और लगभग 16 भाषाओं में 50,000 गीत गाने के लिए सिंगर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो पाया। दोस्तों, जानने वाली बात यह भी है कि कैसे इस फनकार ने हर साल औसतन 930 गाने, यानी देखा जाए तो हर रोज करीब 3 गाने गाए। आइए जानते हैं 80 के दशक के उस सिंगर के बारे में जो लंबे अरसे तक रोज सुबह की फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंचते और 12 से 15 गाने रिकॉर्ड कराते और फिर लास्ट फ्लाइट लेकर वापस चेन्नई अपने घर चले जाते। ये था उस सिंगर की लोकप्रियता का आलम। इस अद्भुत गायक ने 12 घंटे में 21 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इसी सिंगर ने एक दिन में 19 तमिल गाने और एक ही दिन में 16 हिंदी गाने रिकॉर्ड करने का भी कारनामा कर दिखाया। आयरम इलवेवा, वो रायरम इलवेवा। दोस्तों, कुछ ऐसे थे उस सिंगर के डिमांड और उसकी आवाज का जादू। दोस्तों, वो सिंगर मदमस्त होकर अपनी आवाजें बिखेरे जा रहे थे और दुनिया धीरे धीरे उनके मधुर गीतों में सराबोर होती जा रही थी। इस तरह 6 बार प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय अवार्ड, 24 बार तेलुगु सिनेमा का नंदी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित, 80 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग और करीब 10 सीरियल में अभिनय, अनगिनत गीतों का संगीत निर्देशन और कई फिल्मों के निर्माता रहे। दोस्तों, कुछ इस तरह का परिचय है इस बेमिसाल सिंगर का, जिसे दुनिया एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम से जानती है। अज बंदा है ये खुद से बेगाना, हाय राम। आप देख रहे हैं द बॉलीवुड फाइल्स विद आशुतोष सिन्हा। कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना। बात हो रही है आवाज और सुरों के एक ऐसे जादूगर की जिसे एसपीबी, एसपी बालू और बालू के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। तुम इतने दिल थी कहां, मैं ढूंढता ही रहा। वो ऐसे धाकड़ सिंगर रहे जिनकी बेजोड़ प्रतिभा के चलते लता मंगेशकर उनकी बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। लता जी उनके साथ डुएट गीतों में हमेशा शंकित रहती कि न जाने गाने में कब कौन सी सुरीली हरकत कर बैठे वो। आपका था जो मैंने न माना, खतावार। बाला सुब्रमण्यम की आवाज में जितनी गहराई थी उससे कहीं अधिक उनका रुतबा संगीत की दुनिया में रहा। उनके गाए अनगिनत गीतों की खुशबू से जमाना आज भी महकता है। बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार। हमेशा अपने सुरों से तमाम सरहदों के पार बेशकीमती मौजूदगी दर्ज कराने वाला ये कलाकार अचानक कुछ ऐसे इस दुनिया से चला गया कि उनके तमाम चाहने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बिन आपके जिए तो जिए। दोस्तों, जानेंगे इस सिंगर ने जवां दिलों को कैसे प्यार करना सिखाया और कैसे इन्होंने बॉलीवुड की अभिनेत्री को अपने तल्ख लहजे में आईना दिखाया जिससे तमाम हीरोइन तिलमिला उठी। और अंत में जानेंगे कि सलमान खान की आवाज कहे जाने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम ने भाईजान के लिए गाना क्यों बंद कर दिया। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं कि संगीत और गायकी की दुनिया में एसपी बाला की एंट्री कैसे हुई। दीवाना दिल बिन सजनी के माने ना, माने ना, माने ना। आंध्र प्रदेश के पेन्ना नदी के तट पर बसे खूबसूरत शहर नेल्लोर के सिंहपुरी में 4 जून 1946 को गायक, अभिनेता, संगीतकार और निर्माता एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म हुआ। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक बार। उनका पूरा नाम था श्रीपति पंडित राध्युल बालासुब्रमण्यम। उनके पिता एसपी संभा मूर्ति हरि कथा कलाकार थे जो तेलुगु नाटकों में अभिनय के लिए जाने जाते थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद बाला ने JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर में एडमिशन लिया था क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन टाइफाइड होने की वजह से बालासुब्रमण्यम को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी।
इस दौरान उन्होंने कई सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार भी जीते थे। इसी के बाद उनको यह एहसास हुआ कि वो इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। यार तुझको मेरी यारी की कसम, हमसे अब दोस्ती का नाम रहे। दोस्तों, करियर की शुरुआत में उन्होंने कई संगीतकारों से मुलाकात की, मेहनत रंग लाई और 15 दिसंबर 1966 को उन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से डेब्यू किया था। बाला सुब्रमण्यम ने शास्त्रीय गायन में कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी संगीत के क्षेत्र में वो जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे वहां तक चंद लोग ही पहुंच पाते हैं। जान जब बोला तुझसे शादी करेगी मुझसे। साल 1969 में एमजीआर की फिल्म आदि माई पेन में उनका गाया गीत आई राम नीलवे वा को काफी लोकप्रियता मिली थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग से ठीक पहले बालू को टाइफाइड हो गया था। इस बात से वो बेहद निराश हो गए, लेकिन एमजीआर पीछे नहीं हटे। उन्होंने एसपी बाला सुब्रमण्यम को चांस देने की ठान ली थी और तब तक शूट डिले किया जब तक एसपी टाइफाइड से रिकवर नहीं हो गए। दोस्तों, साल 1969 में ही बालू को अपना पहला तमिल गाना यर कई यन्नुम इलाय कन्नी रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन लीड रोल में थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम को 1980 में आई फिल्म शंकराभरणम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इस फिल्म में सिंगिंग के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था। मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। अब बारी थी दक्षिण भारत के दायरे से बाहर निकलकर पूरे देश में एसपी के छा जाने की। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है। 80 के दशक के बिल्कुल शुरुआती साल में रफी किशोर के दीवानों के कानों में एक बिल्कुल नई आवाज घुलती जा रही थी। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम, जिसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू, एक अलग सी मिठास और मंत्र मुग्ध कर देने वाला जादू था। पहली हिंदी फिल्म में उनके गाए गीत दिल की वादियों में इतने गहरे उतरे कि आज तक दिलों से जुदा होने का नाम नहीं लेते। कुछ ऐसे ही जैसे फूलों से उसकी खुशबू जुदा नहीं होती और चांद से चांदनी। दोस्तों, आपको याद होगा 1981 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका अंत दिल को बेचैन कर देता है। उस फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए, जिसमें एक दूसरे की भाषा न जानने वाले दो प्रेमी हैं। प्रेमिका उत्तर भारतीय है और प्रेमी दक्षिण भारतीय। ये कमल हसन और रति अग्निहोत्री की पहली हिंदी फिल्म थी। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। खैर, यहाँ चर्चा उस फिल्म की नहीं बल्कि उसके गानों को जादुई आवाज देने वाले फनकार की है। इस फिल्म के गानों के जरिए जब देश और दुनिया ने एक अद्भुत आवाज को सुना तो उसके असर से कोई नहीं बच सका। दक्षिण भारत के दायरे से निकली इस आवाज की मदहोश कर देने वाली खुशबू अब पूरे देश में फैल चुकी थी। ये खनकती आवाज बेजोड़ थी। फिल्म एक दूजे के लिए के गानों में बाला सुब्रमण्यम के मदहोश कर देने वाले सुरों के चलते ये गाना बेहद खूबसूरत बन चुका था और उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। 80 के दशक की शुरुआत में इस फिल्म के गाने गली गली में बजने लगे थे। लोग जानने को आतुर थे कि आखिर ये कौन है जो इतना बेहतरीन गाता है। जब लोगों को पता लगा कि यह दिलकश आवाज दक्षिण भारतीय गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की है तो लोग उनके दीवाने से हो गए। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। चल चल। इसके बाद हिंदी फिल्म एक ही भूल में उन्होंने अपनी प्रतिभा का फिर एक बार लोहा मनवाया। फिल्म के 5 गाने में एसपी ने आशा भोसले के साथ सुरों की जुगलबंदी की। हिंदी फिल्मों में एसपी बाला की पहचान रोमांटिक गीतों के चलते बनी। फिल्म के एक गाने में उन्होंने दर्द का वो एहसास जगाया जो उनकी रूह से निकलकर रूह तक उतर जाता है। एक एक शब्द पर उनकी नुकीली हरकत से पूरा शरीर सिहर उठता है। इस गाने को कभी एकांत में पूरा सुनिए, आपको तब अलग ही एहसास होगा। बेखुदी का बड़ा सहारा है। इसके बाद बाला ने 1982 की फिल्म शुभ कामना, ये तो कमाल हो गया, 1983 की अंधा कानून, 1984 की जरा सी जिंदगी, एक नई पहेली और 1985 की सागर और देखा प्यार तुम्हारा जैसे हिंदी फिल्मों में अपनी मखमली आवाज से सुर बिखेरते रहे।
दोस्तों इसके बाद 1989 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया की रिलीज होते ही एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज के चाहने वालों की फेहरिस्त में गजब का इजाफा हुआ। इस फिल्म से सलमान और भाग्यश्री लॉन्च हुए थे। हालांकि शुरुआत में फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को इस बारे में डाउट था कि सुब्रमण्यम की आवाज सलमान जैसे एक्टर पर जचेगी या नहीं। सारी शंकाएं तब पूरी तरह खत्म हो गई जब न सिर्फ बाला की आवाज सलमान पर पूरी तरह फिट बैठी, बल्कि इस फिल्म के सारे गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए। इस फिल्म के बाद लगातार बालासुब्रमण्यम सलमान को अपनी आवाज देकर उनकी फिल्मों में चार चांद लगाते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ ये भी आपको हम बताएंगे। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दोस्तों एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में मेरे रंग में रंगने वाली गीत सुन नवयौवनाओं के दिलों में दिलकश सपनों के अंबार से लग जाते थे। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी। आजा शाम होने आई गाने में एसपी बालासुब्रमण्यम ने अपनी आवाज से रोमांस की ऐसी चाशनी घोली कि उसकी मिठास को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। आजा शाम होने आई, मौसम ने भी अंगड़ाई। इस फिल्म के सारे गीत एसपी बाला के सुरों से निखरकर गीतों की दुनिया में अमरता प्राप्त कर ली। इसके 2 साल बाद आई फिल्म साजन में इस गायक ने सुरों की ऐसी बारिश की कि कोई भी सराबोर होने से बच नहीं पाया। दोस्तों ये तो जिए कैसे। बाला ने सलमान की अगली फिल्म पत्थर के फूल में भी अपनी आवाज देकर इसके गानों को जादुई बना दिया था। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ जिंदगी में पहली बार। इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसके न केवल स्टोरी दमदार थी, बल्कि एसपी बाला की आवाज ने ऐसी जान फूंकी कि वो आज भी तरोताजा और दिल के बेहद करीब है, जिसके रोमांटिक गानों को आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। दोस्तों रोजा हिंदी भाषा में 15 अगस्त 1992 को रिलीज हुई थी। इसे मणि रत्नम ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के जरिए म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान ने डेब्यू किया था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद हिट रहे थे, जिसका बहुत हद तक क्रेडिट बालासुब्रमण्यम को जाता है। एसपी बाला ने भले ही हर अंदाज के नगमे गाए हों, लेकिन कई फिल्मों में उनके गीतों ने लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। फिल्म हम आपके हैं कौन उन्हीं में से एक है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली। यूं तो प्रेम का हर सुर सीधा दिल में उतरता है, लेकिन इस फिल्म का गाना पहला पहला प्यार है कुछ इस अंदाज में गाए गए हैं कि जवां दिलों को उनकी आवाज ताजे मक्खन की तरह जान पड़ती है। अपनी ही चाहत का राज खोलती उसकी है। 90 के दशक में बाला जब सलमान की आवाज बन चुके थे, तभी उन्होंने अपने सिंगिंग करियर से ब्रेक ले लिया, क्योंकि वो फुल टाइम एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लगभग 72 फिल्मों में एक्टिंग की। तेरी धड़कनों पे लिख दूं दिल का फसाना। एक सवाल बार बार किया जाता है कि सलमान की आवाज रहे एसपी बालासुब्रमण्यम ने भाईजान के लिए गाना क्यों बंद कर दिया था। दरअसल सलमान और बालासुब्रमण्यम की जोड़ी ने 17 फिल्मों में धमाल मचाया। हम आपके हैं कौन की बेशुमार कामयाबी के बाद साल 1994 में ही सलमान की संग दिल सनम रिलीज हुई, जिसमें एसपी बालासुब्रमण्यम ने सिर्फ एक गाना गाया था। धरती बने दवात चाहे स्याही बने समंदर। ये ऐसा वक्त था जब सलमान के गाने अलग अलग सिंगर्स गाने लगे थे। इसके बाद एसपी बाला फिर कभी सलमान की आवाज नहीं बने। ऐसा क्यों हुआ, इस पर बालासुब्रमण्यम ने कभी कुछ नहीं कहा। वो विवादों से दूर ही रहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर खुलकर जवाब नहीं दिया। जब एक इंटरव्यू में सलमान से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, उस समय तक बालासुब्रमण्यम की आवाज मुझ पर सूट करती थी। उनकी आवाज में जादू है, लेकिन यह भी सच है कि उम्र के साथ उनकी आवाज बदल गई, जो मेरे ऊपर अब सूट नहीं करती, इसलिए सिंगर बदल गए। साल 1998 के बाद बालासुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्मों के लिए गाना बंद कर दिया। उन्होंने बेस्ट सिंगर का 6 बार नेशनल अवार्ड जीता, वो भी 4 अलग अलग भाषाओं में। के.जे. येसुदास के बाद सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम है। करीब 15 साल तक हिंदी फिल्मों से दूर रहने के बाद बाला ने साल 2013 में शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए गाया।
अब बारी बाला सुब्रमण्यम की उस बयान की जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्रियों को आईना दिखाया था। दरअसल एक इवेंट में बाला ने कहा था कि आजकल एक्ट्रेस इतना भी नहीं जानती हैं कि फिल्म इवेंट्स में किस तरह के ड्रेस पहननी चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि रिवीलिंग ड्रेस पहनने से एक्टर्स और निर्देशक उन्हें काम दे देंगे? उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मेरे बयान से अगर अभिनेत्रियां नाराज हो जाएं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। जाहिर है इस बयान के बाद तमाम अभिनेत्रियों को बुरा तो लगना ही था। नतीजतन कई अभिनेत्रियों ने उनके इस बयान की आलोचना की, लेकिन बाला सुब्रमण्यम न तो अपने बयान से पीछे हटे और ना ही कोई सफाई पेश की। आप सभी दर्शक उनके इस बयान से कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते। हम कोरोना की जंग के बीच बेहद खामोशी से 74 साल की उम्र में एसपी बाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तमाम लोग जो आज भी यकीन नहीं करते कि वो अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उनके गाए नगमे उंगली थामे हमारे साथ चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है। आवाज के इस जादूगर को मेरा सलाम प्रणाम। बेमिसाल नगमों और बेहतरीन गायकी के लिए आपको दिली शुक्रिया। जमाना हमेशा शुक्रगुजार रहेगा आपके गाए हजारों अनमोल गीतों के लिए। सबकी मोहब्बत आप तक पहुंचे। आप जहां भी हैं खुश रहें, प्रसन्न रहें और हाँ, गाते जरूर रहें। मेरे सवालों का जवाब दो। इस पेशकश में आज बस इतना ही। दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि देते हुए इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि कमेंट के जरिए आप अपनी भी बात कहेंगे। प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, तुम इतने दिल थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। मेरे सवालों का जवाब दो।